हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोपहर को इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज ये हमारी 32वीं क्लास है। पिछली 31 क्लासेस को अगर आपने अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके द्वारा विकसित हुई थी? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुगल चित्रकला का विकास जो है हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, दाचीगाम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आंसर देने का प्रयास करें। जम्मू कश्मीर में, असम में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। बताएं दाचीगाम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में जो है दाचीगाम अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा आप लोग अंत तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ में, मद्रास में, दिल्ली में, बेंगलुरु में। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों, ये है आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ के यानी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है तब आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा जो है किसमें होती है? बताएं विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें होती है? गाजर में, नींबू में, चावल में, सेब में। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर देखेंगे विटामिन ए की जो प्रचुर मात्रा होती है वो गाजर में सबसे ज्यादा होती है। विकल्प आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जैसे शकरकंद हो गया, आम हो गया, कीनू हो गया। ठीक है, इन सब में जो है विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और बताएंगे झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएं टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी। जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए भाई, दोस्तों ध्यान रखिएगा, झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या? लिम्नोलॉजी जो है झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। इसे दोस्तों सरोविज्ञान के भी नाम से जानते हैं। क्या? सरोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। आंसर देने का प्रयास आप लोग यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मसौदा समिति का अध्यक्ष भाई किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। बी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा,
ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? अजमल खान को, अहमद लाहौरी को, मोहम्मद खान को, अहमद खान को। चलिएगा दोस्तों, ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी जो था ये ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल से जुड़ जाएं। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395, 444, 398, इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूं कि भाग कितने हैं, अनुसूची कितने हैं और अनुच्छेद कितने हैं, इन सारी चीज़ों का, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तब आप कहेंगे 395, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तब आप कहेंगे 22 भाग, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग हैं। ठीक है। अनुसूचियों की यदि बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर बात करें मौलिक अधिकार की तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 395। मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 3 तरफ समुद्र से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप, द्वीप, पठार, तट। आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए भाग को जो है प्रायद्वीप कहते हैं। क्या? प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखेंगे, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल, अन्नायमुड़ी। बताइएगा। चलिएगा, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यह जो है एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट पर फैली हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है रखते, यहां पर देखिएगा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, रखते नहीं होगा भाई, रक्त होगा। टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है? यानी जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आंसर दे सकते हैं। रक्त का जो थक्का जमता है उसके लिए जिम्मेदार विटामिन जो है कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, विटामिन के। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन के जो होता है यही जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का बनने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला यहां पर कहता है, गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? बताएं। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। बताएंगे। आंसर देने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, गुर्दा में जो पथरी बनती है वो जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है गुर्दा में पथरी बनती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? त्वरण, बल, कार्य, वेग। बताएं। चलिएगा। दोस्तों, यहां पर देखेंगे अगर अदिश राशि की बात करें तो यहां पर कार्य जो है ये आपका अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर कहता है,
निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु जो है कौन सी है? सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, बताएं। सबसे कठोर धातु जो है कौन सी है, बताएं। चलिएगा, सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन, प्लेटिनम, लोहा, सोना। सभी लोग आंसर देने का यहां पर प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर बात करें टंगस्टन की, ये सबसे जो है कठोरतम धातु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, ये टंगस्टन धातु जो फिलामेंट लगता है ये बल्ब में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, यकृत का कैंसर, बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं, जो आती हैं, वो जो है क्या, कौन सा रोग जो है उत्पन्न करती हैं? ये जो है आपका त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। चलिएगा, क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है, बताएं। 25 इंच, 28 इंच, 30 इंच और यहां पर दिया है आपका 32 इंच। जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें, क्रिकेट के जो है प्रत्येक स्टंप की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 28 इंच। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 71.12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंच में पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 28 इंच होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है, बताएं। कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परम वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, बताइए। अगर लाइक की संख्या कम रहेगी तो भाई इस क्लास को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, दोपहर में जो आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाएं। चलिएगा, और आंसर देते चले हर एक क्वेश्चन का। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की यदि हम बात करें तो वो है आपका परम वीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिएगा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर जो है जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री, बताएं। चलिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। यहां पर लोकसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा का सभापति होता है। और अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि कौन सा रक्त समूह जो है सर्व रक्तदाता होता है, बताएं। ए, AB, बी और यहां पर दिया है ओ। जवाब दे सकते हैं। चलिएगा, आप सभी को पता होगा ब्लड ग्रुप ओ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिएगा, ATM का फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग, बताएं। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और यहां पर दिया है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट है। ATM का जो फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, यहां पर देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है, बताएं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है? चलिएगा, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या समताप मंडल में? दोस्तों समताप मंडल में जो है ओजोन की परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए। सभी यहां पर सही है, बता सकते हैं। कच्छ
का रण जो है किस लिए फेमस है? ध्यान रखिएगा, कच्छ का रण जो है ज्वारी मिट्टी के लिए फेमस है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर कहता है, जवाब भी दे सकते हैं आप लोग, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं जरूर आप लोग। ठीक है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बीसी राय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? बताएं। सिक्कों का, शिलालेख का, मंदिर का और यहां पर दिया है पक्षी का, बता सकते हैं। चलिए भाई, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? सिक्कों का, मंदिर का, पक्षी का, शिलालेख का। दोस्तों, पुरालेख शास्त्र के द्वारा जो है शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। विकल्प यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद मौजूद थे? बताएं। 14, 16, 15 और यहां पर दिया है आपका 12। कौन कौन से जो है महाजनपद मौजूद थे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में जो है कुल 16 महाजनपद मौजूद थे। काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग, मगध, वज्जी और कह सकते हैं आप एक मल्ल था, चेदी था और वत्स, कुरु, पंचाल, माच्छा, सुरसेन और अवंती, गंधार, ऐसे से करके 16 महाजनपद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? बताएं। उड़ीसा का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का और यहां पर दिया है आपका असम का। जागोई कर लीजिएगा इसको, ठीक है भाई, क्योंकि जागोई नृत्य होता है, जागोई। ठीक है, ये आपका सही है। जागोई नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये है आपका कहां का? मणिपुर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? बताएं। चलिएगा, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली का, विंध्य का, दक्कन का, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। बताएं। चलिएगा दोस्तों, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सभी स्टूडेंट आंसर करें। कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। बताएं। चलिएगा, अगर बात करें चार मीनार की तो ये कहां पर है? कह सकते हैं आप हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें यहां पर, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था? बताएं। आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, देखेंगे, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? शमसुल अकबर, मुंबई समाचार, बंगाल गजट, समाचार, चंद्रिका।
तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट था। ठीक है भाई, और यह जो है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बंगाल गजट। अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, बताएं। चलिएगा, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? चिनाब, महानदी, कृष्णा और यहां पर दिया है सतलज। जवाब दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा अगर बात करें ये हीराकुंड बांध कहां पर है, वो आप कहेंगे उड़ीसा में। किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, बी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग की घटना है इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, और जब इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी यानी उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। और मृत्यु कहाँ पर इनकी हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनके द्वारा जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और लेकिन प्रश्न आपसे करता है कि भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तब आप कहेंगे महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? चलिएगा, जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी महोत्सव मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और यहां पर दिया है आपका उड़ीसा। बताएं किस राज्य में हम्पी महोत्सव मनाया जाता है? चलिएगा दोस्तों, अगर बात करें हम्पी महोत्सव की तो ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, और यह उत्सव जो है हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। कहां पर? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, हम्पी महोत्सव। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? बताएं। चलिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? सभी लोग आंसर दे सकते हैं यहां पर भाई। चलिएगा दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जो था ये स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, मूल कर्तव्य जो है आप सभी को पता है, ओवरऑल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है, और ये जो है 51A आर्टिकल से संबंधित है। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ए आपका विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार की दोस्तों बात करें तो 6 मौलिक अधिकार की संख्या है, भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है वर्णित है, और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है, मौलिक अधिकार वर्णित है। अच्छा, भाग 2 की यदि हम बात करें दोस्तों, भाग 2 की, तो इसमें जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और आर्टिकल 5 से 11 में जो है वर्णित है। ठीक है भाई, और भाग 4 की यदि बात करें, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जाते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, और इसका अगर देखें आर्टिकल, तो इसका आर्टिकल है 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद की यदि बात करें तो वो है आपका ऋग्वेद। पेपर में आया हुआ प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और अगर बात करें संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? सामवेद को, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है क्या? गान।
गान या गायन करना। ठीक है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर कहता है दोस्तों, देखेंगे किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है, बताएं। जागृत ज्वालामुखी में, प्रसुप्त ज्वालामुखी में, शांत ज्वालामुखी में, मृत ज्वालामुखी में। चलिएगा, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है? चलिएगा, तो जागृत ज्वालामुखी में ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर पूरे 40 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जीके जीएस के, और डेली ये क्लास होती है दोपहर को 3 बजे, बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाते हैं। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा, मेरी तरफ से पूरी मेहनत किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को सिर्फ कंसाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। मेरी तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। अब आगे का क्या होता है, देखिए मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं सीना चीर के दिखा दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं और एग्ज़ाम में आना चाहिए, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ इन सारी चीज़ों को कवर करवा रहा हूँ। फिलहाल जैसी प्रभु की इच्छा होगी। ठीक है भाई, तो आप लोग मेहनत करते रहें, हर एक प्रश्न को जो है देखते हुए चलें, और जो 11:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है उसको आप लोग ज़रूर कवर करें, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास होती है परीक्षा के लिए। और उसके बाद जो है 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, जिसमें सामान्य हिंदी स्पेशल क्लास करते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोपहर को 3 बजे ये आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। तो चलिए आज की क्लास की यहीं पर हम लोग अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।